बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द कैलकुलेशंस एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ कैलकुलेशंस कि हम किस तरह कंसेप्ट क्या है जो हम कैलकुलेशन करते हैं, उसके पीछे जो कंसेप्ट है उसको हम स्टडी करेंगे। और अगर कोई एमसीक्यूज है इस रिगार्डिंग डिटर्मिनेंट के रिगार्डिंग तो उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन की तरफ। तो द डेफिनेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर। डिटर्मिनेंट एक स्केलर होता है विच इज ऑब्टेन्ड या विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम अ मैट्रिक्स। किस किस्म की मैट्रिक्स जी, एंड दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो डिटर्मिनेंट डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट हमारे पास एक स्केलर होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से। रिप्रेजेंटेशन की जहां तक बात होती है तो लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कहा था, उसको थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ। रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स को हम जनरली स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंक्लोज कर लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज कर लेते हैं कोई भी एंट्रीज और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हमने डेफिनेशन की थी। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि वो वीडियो देख लें। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेंट की रिप्रेजेंटेशन को। तो मैट्रिक्स को तो इन जनरली हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि डिटर्मिनेंट्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स से नहीं रिप्रेजेंट करते, हम वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज मैट्रिक्स ए और इसका डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड करेंगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं बल्कि इसके गिर्द वर्टिकल लाइंस लगा लेंगे, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई मैट्रिक्स बी है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन ये होगी बी डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स सी है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन ये होगी एंड सो ऑन। आप इस तरह के जो भी मैट्रिक होगा डिजायर मैट्रिक के गिर्द आपने क्या करना है, उसके गिर्द ये वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेनी है, ये उसके डिटर्मिनेंट को शो करता है। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, वो स्केलर तक हम किस तरह पहुंचेंगे। जो हम कहते हैं डिटर्मिनेंट एक स्केलर है तो उस स्केलर तक हमारे लिए रसाई किस तरह मुमकिन होगी, तो उस तक रसाई हासिल करने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस, कुछ स्टेप करने पड़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स जो स्टेप्स यहाँ पे मैं परफॉर्म करूँगा वो हम ओनली देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। 2/2 के डिटर्मिनेंट की बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। दिस वीडियो लेक्चर डील्स विद द डिटर्मिनेंट ऑफ ओनली 2x2 मैट्रिक्स। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात डियर स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि इस वीडियो लेक्चर को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके 3x3 के डिटर्मिनेंट के ऊपर नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में बनाऊंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। थोड़ी सी इसी से कंसेप्ट में इसी का कंसेप्ट यूज करके 3x3 ए को एक्सप्लेन करूंगा। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा 2x2 का मैट्रिक्स है तो वो कैलकुलेशन, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है 3 2 1 0 3 2 1 0, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है तो डियर स्टूडेंट्स आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में अगर आप देख लें जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि हमारे पास डायगोनल्स क्या होते हैं और हाफ डायगोनल्स क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स डायगोनल्स हमारे पास ये जो एंट्रीज आ रही हैं 3 0, इसको नाम देते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। और ये जो 2 और 1 जो एंट्रीज आ रही हैं, ये जो 2 है और ये जो 1 है, इसको हम नाम देते हैं हाफ डायगोनल्स का। डियर स्टूडेंट कैलकुलेट करने का मेथड इसका ये है कि आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिप्रेजेंटेशन में इसको लिखेंगे 3 2 1 0 और उसके बाद कैलकुलेट इस तरह करेंगे कि आप मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल के एलिमेंट्स को। और यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो दे आर क्लियरली 3 and 0, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 with 0 एंड देन यू हैव टू पुट माइनस साइन। आपने क्या करना है, माइनस का साइन लगा लेना है और आगे मूव कर के आपने हाफ डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। अब आपने मल्टीप्लाई करना है हाफ डायगोनल्स के एलिमेंट्स और क्लियरली आप यहाँ से देख सकते हैं कि हाफ डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं दे आर 2 and 1, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 with 1। डियर स्टूडेंट्स अब कैलकुलेशंस आसान हो गई है। 3 zeros are 0, -2 ones are 2 and 0 minus 2 is 0 minus 2 is 0 minus 2 is -2। सो आपके पास एक स्केलर आपको ऑब्टेन्ड हो गया दैट इज -2। तो आपके पास इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ गया है,
-2। सिमिलरली एक नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं और कोई भी दूसरा मैट्रिक्स हम कहते हैं और उसकी एग्जांपल की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं आपको दे जा रहा हूँ वो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है R एंड R इज इक्वल टू 5 6 5 6 2 3। कोई भी मैट्रिक्स आप ले लें, कैलकुलेट करने का मेथड आप यहाँ से सीख लें। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, सबसे पहले इसको इस तरह लिखेंगे कि R और इसके डिटर्मिनेंट का साइन इधर से भी डालेंगे, इधर से भी। ये इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड है। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको कैलकुलेट करने इंतहाई आसान है। आप क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे हैं 5 एंड 3। और नेक्स्ट पे जाते हुए आपने माइनस पुट कर लेना है। ये माइनस किधर से आता है, इस पे इंशाल्लाह वो जो नेक्स्ट क्लास 3 वीडियोस डिटर्मिनेंट के लिए जो वीडियो में बनाऊंगा इंशाल्लाह उसमें आप सीखेंगे। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल होगा वहाँ से। और ये जो है 6 और ऑफ डायगोनल्स के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट आर 6 एंड 2। तो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करें 5 3 जार 15 माइनस 6 2 जार 12। सो 15 minus 12 is 3. So you have R determinant and R determinant is 3. तो आप उस स्केलर तक पहुंच गए। मैंने कहा था कि बेसिकली ये डिटर्मिनेंट जो होता है हमारे पास स्केलर होता है जिसको हम कैलकुलेशन से ऑब्टेन करते हैं। और ये कौन सी मैट्रिक्स के लिए होता है, ओनली दिस डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके जी, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज द कंसेप्ट ऑफ कैलकुलेशन। कंसेप्ट ऑफ कैलकुलेशन जो है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता चल गया है कि 2x2 का डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन ये राइज होता है कि आप 1 by 1, वो भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 by 1 स्क्वायर मैट्रिक्स, 1 by 1 इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या आप 1 by 1 का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं? यस, यू कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 1 by 1। फॉर एग्जांपल यू हैव मैट्रिक्स एंड दैट इज 1 by 1 मैट्रिक्स एंड दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एंट्री। This matrix consists of one row. The row in this matrix is 1 and similarly column in this matrix is also 1. So its order is 1 by 1. इसका order 1 by 1 है and the determinant, for example this is C matrix. So the determinant of C is 5 itself. C determinant is 5. C determinant सिंगुलर जो 1 by 1 की मैट्रिक्स हो गया उसमें एक ही एलिमेंट बचेगा और वो एक ही एलिमेंट होता है और वो इटसेल्फ उसका डिटर्मिनेंट होता है। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी देख लें कि द डिटर्मिनेंट ऑफ 1 by 1 इज इटसेल्फ वो खुद ही होता है। एमसीक्यूज को मैं इस पोर्शन पे मैं डिस्कस कर देता हूं। एमसीक्यूज, द डिटर्मिनेंट ऑफ द of 1 by 1 is itself, element itself is element itself। जो 1 by 1 मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट इटसेल्फ खुद बहुत वो होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब 2x2 के डिटर्मिनेंट हम किस तरह लेते हैं? बेसिकली आइडिया यही होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 5 2 9 1 5 2 9। अब जो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसके डिटर्मिनेंट को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। इसके डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना इंतहाई आसान है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है F, तो अब F डिटर्मिनेंट लेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे 1 5 2 9, रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे इसको। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आप इसकी पहली जो एंट्री है, ये जो पहली एंट्री है इसको लिखेंगे हम, ये पहली एंट्री है 1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस 1 की पोजीशन को हम चेक करेंगे। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा 1 की पोजीशन को हम चेक करेंगे। हम देखेंगे कि 1 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 1 की पोजीशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो 1 की पोजीशन तो फर्स्ट रो है। द पोजीशन ऑफ 1 जो है वो तो फर्स्ट रो में आ रहा है, ये तो फर्स्ट रो में आ रहा है। एंड सिमिलरली 1 जो है वो तो फर्स्ट कॉलम पे भी आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में भी आ रहा है।
तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया 9। नेक्स्ट के लिए आपने माइनस डालना है, और ये माइनस किधर से आता है, इसके लिए इंशाल्लाह आपने नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपको ये क्लियर हो जाता है कि ये माइनस किधर से आता है। नेक्स्ट अब आप दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं। दूसरा एलिमेंट आपका है 5, तो अब आपने 5 लिख लेना है यहाँ पे। अब आपने देखना है 5 की पोजीशन क्या है। पोजीशन ऑफ 5 इज फर्स्ट रो, पहले ही रो में आ रहा है। देखें, अगर ये 5 जो है पहली रो में आता है, एंड सिमिलरली ये 5 जो है ये कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में नहीं जी, सेकंड कॉलम में आ रहा है, और इसकी जो है वो सेकंड कॉलम है। ठीक है, तो अब जो आप फर्स्ट रो को एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कर, आपके पास जो एलिमेंट बच जाएगा दैट इज योर ओनली एंड ओनली 2। तो आपके पास जो बच जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 2। तो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 9 are 9 minus 5 2 are 10 and that is 1 9 minus 10 is -1। तो आपके पास F डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा वो क्या है, -1। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं 3 क्लास 3 की डिटर्मिनेंट की बात करूंगा, लेकिन जो कंसेप्ट ऑफ कैलकुलेशंस है इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है ये यूज़ होगा, और हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके नेक्स्ट 3 क्लास 3 का डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये कंसेप्ट ऑफ कैलकुलेशन की इस वीडियो में समझ आई है तो इंशाल्लाह आपके लिए 3 क्लास 3 या 4 क्लास 4 के मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करना बहुत ही ईजी रहेगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग, और ये आज का हमारा लेक्चर था। इसको समाप्त मैं यहाँ पे करूँगा, कंक्लूड करूँगा। तो आपने इस वीडियो को देखना है, और जो 3 क्लास 3 की मैट्रिक्स है या 4 क्लास 4 इवन 5 क्लास 5 का डिटर्मिनेंट या आप इजीली वो उसी ट्रिक्स के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।